क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो 2024 में पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं पर आपको नहीं पता है कि कैसे आप घर बैठे या फिर ऐसे कोई काम करके पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसमें आप सच में अच्छी कमाई कर सकते हैं और हो सकता है किसी किसी में आपको निवेश भी करना पड़ जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। ड्रॉप सर्विसिंग। अब ड्रॉप सर्विसिंग अभी के समय में बहुत ही अच्छा जरिया है पैसे कमाने का। बहुत से लोग ये फेक मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ $1000 तक और आप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़े और कुछ चीज़ें सीखनी पड़े। अब अगर आपको नहीं पता है कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अब मान लेते हैं जैसे कि आपके पास कोई क्लाइंट है, अब क्लाइंट ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ, वो वीडियो आपको ये देखना होगा जाकर कि कैसे आप ड्रॉप सर्विसिंग से पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको एक क्लाइंट ढूंढना होता है जिसे कोई काम करवाना है। जैसे कि मान लेते हैं क्लाइंट को एक लोगो बनवाना है, लेकिन आप खुद से काम नहीं करना चाहते हैं, बस बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फ्रीलांसर को ढूंढना है जिसे लोगो बनाना आता है। मैंने जो क्लाइंट है उससे $30 में वह डील लिया है, तो मैं एक फ्रीलांसर ढूंढूंगा जो कि $20 या फिर कम से कम में वो लोगो बनाकर दे दे। अब वो जो डील है वो डील हो जाने के बाद, जैसे कि मान लीजिए $30 में मैंने उससे लिया था तो $20 में मैंने फ्रीलांसर से डील किया था। इस तरह से मुझे $10 का प्रॉफिट हो जाता है बिना कुछ किए हुए। इसी को ड्रॉप सर्विसिंग कहते हैं और इससे बहुत से लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और आप भी इतना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो जो मैंने अभी आपको बताया उसे जाकर जरूर देखिए, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। गुपचुप स्टॉल। अब गुपचुप स्टॉल अभी के समय में बिजनेस शुरू करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वैसे मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गुपचुप स्टॉल का बिजनेस जो वो कभी भी खत्म नहीं होगा और ऐसा हुआ भी नहीं है। जो भी गुपचुप स्टॉल शुरू करता है उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। ऐसे में अगर आप खुद से गुपचुप स्टॉल नहीं बेचना चाहते हैं तो ऐसे में आप एक स्टाफ को रख सकते हैं जो आपके लिए काम करेगा। हो सकता है वो आपका स्टाफ हो, यानी कि खुद का अपना आदमी हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपकी प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उनसे मैनेज कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों को। अब ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आप सही लोकेशन के साथ इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, जैसे कि किसी स्कूल कॉलेज के आगे, या फिर जहाँ पर कॉलेज बहुत ही ज़्यादा हैं या फिर स्कूल बहुत ही ज़्यादा हैं या फिर कोचिंग बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हैं। उस जगह पर आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और वहाँ से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको हार्डली 20 से 25 हज़ार रुपये निवेश करना होगा और वहाँ से अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। डेली का 1000 से 2000 रुपये तक आसानी से आप कमाई कर सकते हैं इस बिज़नेस से। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनकर पैसे कमाए। अगर आपको उन लोगों में से एक हैं जो कि यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, फिर उन लोगों में से एक हैं जिन्हें की वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो वॉइस ओवर करना जानते हैं, तो ऐसे में आप घर बैठे वॉइस ओवर की मदद से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। वॉइस ओवर से पैसे कमाने के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अभी जाकर देखिए, जिसमें मैंने आपको फुल गाइड बताया कि कैसे आप वॉइस ओवर करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये तक का इनकम कर सकते हैं, वो भी दिन का, और वो भी मैंने प्रैक्टिकल बताया। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, खास करके उन लोगों के बीच में जो कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन खुद का चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करते हैं या फिर किसी ऐड के लिए वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें हायर किया जाता है। तो इस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं अगर आपके पास अच्छी वॉइस है और वॉइस ओवर आप करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मसालेदार आलू चिप्स का बिजनेस। अब आलू चिप्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि एलियंस के आते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आते हैं वो आलू चिप्स में बने हुए आते हैं बहुत सी कंपनी के। लेकिन एक प्लेन चिप्स आता है, देखा होगा आपने कि ट्रांसपेरेंट पैकेट में आता है, लेस या फिर किसी ब्रांडिंग के साथ नहीं, बल्कि एकदम प्लेन रहता है और उसमें मसालेदार चिप्स भरे हुए रहते हैं। वो 10 रुपये 15 रुपये में आपको हर जगह मिलते हैं। वो आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। निवेश की बात करें तो आपको बहुत ही कम निवेश करना होता है, बस आपको आलू खरीद कर लाना है और आलू चिप्स बनाना है, जिसके लिए मसाले की जरूरत पड़ती है वो भी घर में मिल जाती है। अगर आप मार्केट से भी खरीदते हैं तो टोटल आप 1000 से 2000 रुपये में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आप उसे और भी बड़ा बना सकते हैं और उसे बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद आपको जो होता है उसकी मार्केटिंग सही से करनी होती है। एक दो सेल्स स्टाफ रख सकते हैं आप, जिन्हें आप भेज सकते हैं कि जाइए प्रोडक्ट बेचिए, या फिर आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं और उससे अपने बिज़नेस को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत से कम लोग ध्यान देते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बिकता है। जैसे कि मैंने देखा ही था, कल की परसों की बात है, उनके दुकान पर 200-300 पैकेट थे जो टांगे हुए थे, लेकिन आज जब मैं उनकी दुकान पर वो लाने गया तो वो ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल एक भी नहीं बचा हुआ था। तो आप सोच लीजिए इसकी डिमांड कितनी, और ये एक बार नहीं होता है, बहुत सी बार होता है, ये मैंने देखा है। तो प्लीज़ आप इस बिज़नेस को शुरू करें अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं जिससे कम लागत हो और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। पाव भाजी का बिजनेस शुरू करेगा। पाव भाजी भी बहुत से ज़्यादा डिमांड में रहती है बहुत से एरिया में, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये बहुत हद तक आपके टेस्ट पर डिपेंड करता होगा कि कैसा आप टेस्ट देने वाले हैं पाव भाजी का। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पाव भाजी बहुत से लोग बनाना नहीं जानते लेकिन उसका बिजनेस शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में बने रहना चाहते हैं, यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो ऐसे में सबसे पहले आपको पाव भाजी बनाना सीखना होगा। अब इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हो सकता है आपको 40 से 50 हज़ार रुपये निवेश करना पड़ जाए। मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ। हो सकता है एरिया वाइज आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए या फिर थोड़ा सा घट जाए।
लेकिन हाँ, इसी के अगल बगल रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये बिज़नेस पूरी तरह से आपके टेस्ट पर निर्भर करता है, जो आप परोस रहे हैं उसके टेस्ट पर निर्भर करता है। उसके अलावा जो रेट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये बिज़नेस निर्भर करता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आप इनमें से किसी भी बिज़नेस को शुरू कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने किसी ऐसे दोस्त को इस वीडियो को शेयर करें जो कि कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर 2024 में पैसे कमाना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।